दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए बीटीएससी लैब असिस्टेंट फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप बीटीएससी लैबोरेटरी असिस्टेंट के 1091 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 6 मई 2026 है। आपके पास सुनहरा और बड़ा अवसर है फॉर्म अप्लाई करने का। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी, क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको कैसे देनी होगी, कैसे एड्रेस की डिटेल फिल करोगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ में डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे, पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं बीटीएससी लैब असिस्टेंट फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से बीटीएससी लैब असिस्टेंट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन बीटीएससी तकनीकी सेवाओं की ओर से लैबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट यहां पर निकाली गई है। 1091 वैकेंसीज है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 6 मई 2026 है। 35,400 सैलरी है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 37 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये सभी कैटेगरी के लिए फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। रिटन एग्जाम से सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बिहार जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। btsc.bihar.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर आने के बाद में आपको अलग अलग एडवर्टाइजमेंट नंबर के साथ में यहां पर एडवर्टाइजमेंट के लिंक दे दिए गए हैं। इनके सामने आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट के अलग अलग लिंक्स दिए गए हैं। इन लिंक्स पर क्लिक करते हुए आप यहां से कोई भी एडवर्टाइजमेंट की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और कंप्लीट डिटेल चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि सैलरी की जानकारी, क्वालिफिकेशन, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज, कंप्लीट एलिजिबिलिटी, क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर, कंप्लीट गाइडलाइंस आपको इन पीडीएफ में देखने को मिल जाएगी। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इनको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के इस सेक्शन में आना है और फिर आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट की सभी डिसिप्लिन्स आपको शो कर दी गई है और उनके सामने आपको यहाँ पर अप्लाई का लिंक दिया गया है। आप यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट की जिस भी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने अप्लाई के इन टैब्स पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आप जिस भी डिसिप्लिन के सामने अप्लाई की टैब पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको लेबोरेटरी असिस्टेंट की उस डिसिप्लिन की नंबर ऑफ वैकेंसी शो कर दी जाएगी। यहाँ पर आपको आयु सीमा शो कर दी जाएगी, सैलरी बता दी जाएगी, इस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। क्वालिफिकेशन आप व्यू के इस लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो कि इस डिसिप्लिन पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। और यहाँ पर अब आपको अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इस ऑप्शन को इनेबल करना है और उसके बाद गाइज आपको आई एक्सेप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है और फॉर्म अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आपको अपने फादर का और मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, अपना जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर मैरिड हैं, अगर हैं तो आप येस करेंगे और फिर यहाँ पर अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको अपनी सिटीजनशिप सेलेक्ट कर लेनी है, इंडिया।
उसके बाद आपको अपना रिलीजन यहाँ पर सिलेक्ट करना है, अपना स्टेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, अपनी कैटेगरी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी आपको एंटर कर देनी है। फिर यहाँ पर अगर आप बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपसे पूछा गया है कि क्या आप फ्रीडम फाइटर हैं, अगर हैं तो आप येस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, और नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप येस करेंगे और अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल यहाँ पर देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं या फिर थे, अगर है या फिर थे तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसकी डिटेल यहाँ पर देंगे, जैसे कि क्या आप बिहार सरकार के नियमित कर्मचारी हैं, आपसे पूछा गया है, अगर है तो आप येस करेंगे और फिर उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप वेतन स्तर 6 से कम स्तर के बिहार सरकार के नियमित सरकारी कर्मी हैं, येस या नो आप करें, और अगर नहीं है आप तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय थे, अगर थे तो आप येस या नो करके उसकी डिटेल देंगे। और गाइज अगर आप किसी भी तरह में के कर्मचारी नहीं थे तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको आगे की कोई भी डिटेल नहीं देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। फिर गाइज यहाँ पर आपको अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप बोर्ड का नाम सेलेक्ट करें, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, पासिंग ईयर बताएं, किस ईयर में आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, अपना 10वीं का रोल नंबर एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपका रिजल्ट मार्क्स में था, परसेंटेज में, ग्रेड में या फिर पॉइंट सिस्टम में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज में अगर था तो फिर यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर करनी होगी, कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, आपको अपनी डिवीजन सेलेक्ट करनी होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने इंटरमीडिएट भी कंप्लीट कर ली है, अगर कर ली है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे और उसकी डिटेल भी सेम यहाँ पर आप ऐसे ही प्रोवाइड कर देंगे, जैसे कि बोर्ड का नाम आपको सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना होगा, कब आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, अपना 12वीं का रोल नंबर देना होगा, आपको बताना होगा आपका रिजल्ट मार्क्स में था या फिर परसेंटेज में। परसेंटेज में अगर था तो यहाँ पर आप परसेंटेज अपनी एंटर कर देंगे और फिर आप बताएंगे आपकी फर्स्ट डिवीजन थी, सेकंड थी या फिर थर्ड थी, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, 10वीं और 12वीं क्लास की। उसके बाद यहाँ पर इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए लैब असिस्टेंट की जिस भी डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, उसकी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको आप जिस भी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे उसकी क्वालिफिकेशन आपको रीड आउट कर लेनी है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से। यहाँ पर आपके पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए रिलीवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पर आप जिस भी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर सिविल इंजीनियरिंग। आप जिस भी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर आपने जो भी डिसिप्लिन सेलेक्ट की होगी उसका यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलेगा, इनमें आपके पास जो भी है वो आप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आपके पास ये रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है जो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपना ये सर्टिफिकेट या डिप्लोमा पास आउट किया है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, कब आपने पास आउट किया है। आपका जो रिजल्ट था वो यहाँ पर ग्रेड सिस्टम में था, तो अगर था तो आप येस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपने मार्क्स की परसेंटेज देंगे, नहीं था तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना होगा कितने मार्क्स आपने यहाँ पर ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने होंगे और फिर गाइड इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड आपको करानी है इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, और फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइड आपको वैलिडेट एंड प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है और उसके बाद अगर कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो गाइज बस आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। यहाँ पर आपको वेरीफाई ईमेल आईडी और वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएंगे, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर वेरीफाई कर लेने हैं।
अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद गाइज आपको फिर यहाँ पर व्यू रजिस्ट्रेशन स्लिप के इस टैब पर क्लिक करना है। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर व्यू रजिस्ट्रेशन स्लिप के इस टैब पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। या फिर गाइज आप प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन की एक स्लिप का हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लें फ्यूचर यूज के लिए। और गाइज अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर सभी कैंडिडेट को 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे। तो अपना फीस पेमेंट करने के लिए अब आपको प्रोसीड फॉर फीस पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, एनईएफटी या फिर एसबीआई ब्रांच पेमेंट के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। गाइड यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन यूपीआई का रहेगा। आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद आप यहाँ पर यूपीआई क्यूआर के इस रेडियो बटन को ओके करें और फिर आप यहाँ पर पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने ये क्यूआर कोड शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब गाइज आपको यहाँ पर प्रोसीड टू अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर के इस टैब पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका जो फोटो होगा उसकी विड्थ 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, हाइट उसकी 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सिग्नेचर की विड्थ आपकी 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और हाइट 1.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपके ये फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए और यहाँ पर इनका साइज 35 KB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए सिलेक्ट लेटेस्ट कलर फोटो और सिलेक्ट लेटेस्ट कलर सिग्नेचर के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। गाइस यहाँ पर अगर आपके फोटो या सिग्नेचर की फाइल का साइज या फॉर्मेट अलग है, यहाँ पर आपको गूगल पर जाना है, वहाँ पर इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होंगी, किसी भी वेबसाइट को आप ओपन कर ले और फिर वहाँ पर आप अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें और उसको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसका साइज सेट करके वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पर आप अपलोड कर दें। अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा और अब इसके बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस और कंप्लीट करने हैं। आपको अपना एड्रेस की डिटेल देनी है, अपने इनक्लोजर डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं और फाइनली आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर अब आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको आपका परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराया था। यहाँ पर उसके बाद आपको अपना कोरोस्पोंडेंस मेलिंग एड्रेस एंटर करना है। अगर ये डिफरेंट है तो यहाँ पर आप टाइप कर दें और अगर ये सेम है आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। सेम एज परमानेंट एड्रेस, ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपकी सभी फील्ड्स मैंडेटरी हैं, इनको भरना आपको यहाँ पर मस्ट है। यहाँ पर अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो उसके सामने आपको NA टाइप कर देना है। आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पर 25 KB से 2048 KB के बीच में होने चाहिए और यहाँ पर गाइज ये PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे कि आपका जो डिप्लोमा आपने कर रखा है इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए जो आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके लिए आपने जो भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कर रखा है तो वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अपना एज प्रूफ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो फिर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन और पोस्ट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स शो कर दिए जाएंगे जो जो आपको अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपको अपना इसेंशियल क्वालिफिकेशन का जो डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको इशूइंग अथॉरिटी का नाम देना होगा जिसने आपको ये इशू कराया है, किस डेट को इशू कराया है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सर्टिफिकेट का नंबर देना है और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी मार्कशीट जो आपको इशू हुई है, अगर मार्कशीट है तो यहाँ पर उसकी इशू डेट भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है और अपलोड सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको फाइल को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर अपना ये सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एज प्रूफ सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी प्रूफ सर्टिफिकेट जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर आपको सेम ऐसे ही अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपलोड कर देने हैं।
इस तरह से अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डिक्लेरेशन का। गाइज आपको डिक्लेरेशन के इस सेक्शन में आने के बाद आई एक्सेप्ट द अबाउट डिक्लेरेशन में येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद फिर आपको प्रीव्यू फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फॉर्म में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करके अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे और उसके बाद गाइज फिर आप प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको एक एप्लीकेशन आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको क्लिक हियर टू डाउनलोड कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन लैबोरेटरी असिस्टेंट की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।